हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर आए हैं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2020 का 16वां क्वेश्चन लेके। और ये कहता है सर हमारा कि पूर्तिरोधी तथा रोगाणुनाशी किस प्रकार से भिन्न है। तो देखिए सर, पूर्तिरोधी वे रसायन होते हैं जो सूक्ष्म जीवों का विनाश करते हैं और उनकी वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है सर, पूर्तिरोधी का काम होता है इनकी वृद्धि को रोकना, ठीक है सर, पर ये साथ साथ सूक्ष्म जीवों का विनाश भी करते हैं। अब जो हमारे रोगाणुनाशी होते हैं सर, ये सूक्ष्म जीवों का विनाश ज्यादा करते हैं और वृद्धि को भी रोकते हैं। ध्यान देना सर, पूर्तिरोधी वृद्धि को रोकने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि रोगाणुनाशी क्या सर, विनाश के लिए ज्यादा प्रयोग में किए जाते हैं। ठीक है सर, लेकिन पूर्तिरोधी भी सूक्ष्म जीवों का विनाश करते हैं और जो हमारे रोगाणुनाशी होते हैं वो भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। तो कुल मिला के काम दोनों करते हैं। तो पूर्तिरोधी वे रसायन है सर जो सूक्ष्म जीवों का विनाश करते हैं और उनकी वृद्धि को रोकते हैं। ऐसे ही सर मेरे रोगाणुनाशी भी सूक्ष्म जीवों का विनाश करते हैं और उनकी वृद्धि को रोकते हैं। अंतर दोनों में क्या है सर, यहाँ पे आपने देख लिया होगा, दोनों का काम क्या है सर, सूक्ष्म जीवों को रोकना तथा मारना। दोनों का काम क्या है सर, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना और मारना। ठीक है सर, इतना बात तो आपको पता लगे। ये लाइन आपको दोनों में लिखनी है। लेकिन सर जो मेरे पूर्तिरोधी होते हैं ये सजीव ऊतकों पे काम किए जाते हैं। इनको कहाँ यूज किया जाता है सर, सजीवों पे। और जो मेरे रोगाणुनाशी होते हैं सर उनका यूज कहाँ किया जाता है, निर्जीवों पर। ठीक है सर, अगर सजीव ऊतकों पर आपको प्रयोग करना है तो तब आपको पूर्तिरोधी का प्रयोग करना पड़ेगा, और अगर आप निर्जीव वस्तु पे इनका प्रयोग करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं, रोगाणुनाशी का। ऐसा क्यों करते हैं सर, सांद्रता का अंतर होता है। ठीक है सर, जैसे आप अल्कोहल की बात करें सर, अल्कोहल की बात करेंगे सर आप, है ना। अल्कोहल में वेरी इंपॉर्टेंट वाला अल्कोहल सर, यहाँ हमने एग्जांपल दिया होगा किसका, फिनॉल का। यहाँ देखिए सर, तो जो अल्कोहल में फिनॉल आपने पढ़ा है सर, ये फिनॉल अगर आप 0.2% यूज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में सर ये पूर्तिरोधी होता है। अब सर ये सूक्ष्म जीवों को तो मार देगा लेकिन सजीव ऊतकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जैसे ही सर आप फिनॉल का 1% यूज करते हैं, 1% फिनॉल यूज करेंगे तो ऐसी कंडीशन में सर ये किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, रोगाणुनाशी के रूप में या विसंक्रामी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब 1% जब इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी सर, तो तब ये सजीवों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। कौन सर, फिनॉल। आपने यूज भी किया होगा सर, इसका प्रयोग हम फर्श को साफ करने में करते हैं। फर्श को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही सर नालियों को साफ करने में, या आपको अपना मेज साफ करना है, कांच साफ करने हैं, तो ऐसे कंडीशन के लिए सर ध्यान रखना सर, कांच की सफाई नहीं, कांच पे रोगाणुओं को खत्म करने के लिए अगर आप किसी रसायन का प्रयोग करते हैं तो ऐसी कंडीशन में उसको हम रोगाणुनाशी बोलते हैं। और अगर किसी चोट, घाव या रोगग्रस्त त्वचा पर आपको कोई लगाना है सर, तो उस कंडीशन में डेटॉल, सेवलॉन, बोरिक एसिड, टिंचर, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके पूर्तिरोधी। तो एक तरीका तो यह है सर कि आप इस तरीके से प्रश्न में लिखो। दूसरा तरीका क्या है सर, आप इन दोनों में अंतर लिख लो। तो यहाँ आप लिख लीजिए सर, ये इस साइड लिख लीजिए आप पूर्तिरोधी, और इस साइड लिख लीजिए सर आप क्या, रोगाणुनाशी। इस तरीके से लिख लीजिए सर। अब आप यहां लिख देंगे कि पूर्तिरोधी क्या करते हैं, पूर्तिरोधी सर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। देखिए सर, मुख्य काम इनका क्या है, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकना। क्योंकि अगर इनको अगर इन सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए यूज करना है तो इनकी कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, और कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो ये सजीव ऊतकों के लिए भी नुकसानदायक हो सकते हैं। वहीं सर रोगाणुनाशी क्या करते हैं, ये सूक्ष्म जीवों के विनाश के लिए यूज में किया जाता है। ये सूक्ष्म जीवों का क्या करते हैं सर, विनाश। पहला अंतर आप ये लिख देंगे। दूसरा अंतर आप क्या लिख देंगे सर, इनका उपयोग, उपयोग आप लिख दे सर, उपयोग इनका कहाँ किया जाता है, घावों पर किया जाता है सर। सजीवों के घावों पर इनका उपयोग किया जाता है सर, है ना। त्वचा पर इनका उपयोग किया जा सकता है सर, जो त्वचा कैसी होंगी, रोगग्रस्त। ठीक है सर, आप इनका उपयोग कहाँ करते हैं, या सिंपल लिख लीजिए सर, सजीवों पर इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, सजीवों पर। और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है सर, निर्जीवों पर। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है सर, निर्जीवों पर। अब जब आप इसकी बात करते हैं सर, तो इनका प्रभाव मंद और धीमा होता है। इनकी बात करेंगे सर, तो इनका जब प्रभाव की बात करेंगे तो इनका जो इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है सर, ये कम पावरफुल होता है और बहुत स्लो स्लो होता है सर, ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। वाइल जबकि इसका सर क्या होता है, बहुत तीव्र प्रभाव इन पर होता है।
इन पर कैसा प्रभाव होता है? तीव्र। जब रोगाणुनाशी का प्रयोग आप करेंगे तो ये बहुत तेज इफेक्ट डालते हैं सर। डिटॉल जब आप डालते हैं तो 1 सेकेंड में पूरा का पूरा कमरा क्या होता है? गंध युक्त हो जाता है। चौथी बात अगर आप करते हैं सर, एक आप और इसमें जोड़ सकते हैं, जब आप पूर्तिरोधी की बात करते हैं सर, तो ये बहुत लंबे समय तक काम करते हैं सर। ये दीर्घकालिक होते हैं सर। कैसे होते हैं? दीर्घकालिक। जबकि ये कैसे होते हैं सर? अल्पकालिक होते हैं। तो इस तरीके से सर क्या कर सकते हैं आप? पूर्तिरोधी और रोगाणुनाशी में डिफरेंस कर सकते हैं। तो एक तरीका ये है सर जो ऊपर लिखा हुआ है, और एक तरीका आपके पास ये है सर। और उदाहरण आपने देख लिया सर, डेटॉल, सेवलॉन, बोरिक एसिड, टिंचर आयोडीन। आप डेटॉल जानते होंगे, सेवलॉन जानते होंगे, टिंचर आयोडीन भी आप जानते होंगे, और यहाँ आप फिनॉल और क्लोरीन के बारे में आप जानते होंगे। क्लोरीन का इस्तेमाल पानी के लिए भी किया जाता है। अब ये बोल रहा है सर कि एक ऐसे पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिससे पूर्तिरोधी तथा रोगाणुनाशी दोनों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। तो अभी मैंने बोला सर, फिनॉल मेरे पास, अल्कोहलों में फिनॉल मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसका यूज सर 0.2% पूर्तिरोधी के रूप में किया जाता है, और जब 1% से ऊपर होता है सर तो ये रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। ऐसे ही क्लोरीन का सर जब कम अमाउंट में इसको लिया जाता है तो कभी कभार सर इसका उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? पूर्तिरोधी के लिए किया जा सकता है। ठीक है सर, तो इसमें इतना ही। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन। एक और चीज आप लोगों से करनी है सर, एक ज्यादा से ज्यादा लाइक आप चैनल को कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जल्दी से जल्दी ऐसे वीडियोस आपके सामने ला सकूं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें सर। ठीक है, तो आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।